इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस को घर घर में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रामायण के भाइयों को, चारों भाइयों का इतिहास पढ़ो, और चारों कुलवधुएं जो हैं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति और सीता, इनका इतिहास पढ़ो। इन्होंने परिवार को बचाने के लिए पूरी तपस्या लगा दी कि मेरा परिवार नष्ट ना होने पावे, मेरा परिवार नष्ट ना होने पावे। पूरी तपस्या लगा दी। बोलो, ताकत लगा दी कि नहीं लगा दी? ये है रामचरितमानस, रामायण का परिवार। ये त्रेता का इतिहास सुना रहा हूं। भरत जी ने कहा अब नहीं रुकूंगा, बस अब मैं जा रहा हूं, भैया के पास जाऊंगा। भरत, ये सिंहासन पर कौन बैठेगा? भरत जी ने कहा सिंहासन पे कौन बैठेगा? बड़े भैया बैठेंगे। और कौन बैठेगा? बड़े भाई बैठेंगे, इसलिए तो मैं उनको मना के लाऊंगा और सिंहासन पे बिठाऊंगा, और आपको तिलक करना पड़ेगा। अगर नहीं लौट के आए तो? भरत जी ने कहा तो ये मुकुट साथ में ले जा रहा हूं, जहां होंगे वहीं उनके सिर पर रख दूंगा, और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। आपको तिलक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया है। आपने कहा अंत्येष्टि करो, मैंने अंत्येष्टि कर दी, आपकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन मेरा निवेदन भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको जहां भैया होंगे वहां तिलक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, और ये मुकुट मैं साथ में ले जाऊंगा। ये राजप्रासाद की सामग्री जितनी है सब साथ में ले जाऊंगा। अभिषेक की सामग्री जितनी भी है वो सब ले जाऊंगा, क्योंकि दशरथ जी ने इकट्ठी कर रखी थी ना अभिषेक की सामग्री, वो तो ज्यों की त्यों रखी है, इसलिए मैं ले जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा। बोलो कितनी अच्छी सोच है, ईमानदारी के साथ बताओ है। लेकिन नहीं, बड़े भाई को दुखी नहीं देख सकता हूं। और बड़ा भाई क्या कह के गया है? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मेरा छोटा भाई भरत मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय है, इसलिए वो आ जाए। तो गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है, अयोध्या वासियों से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि गुरुदेव उसे राजा बना दे, और आप सब प्रजा बन करके भरत की बात को मानना, क्योंकि मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय है। बोलो राम जी किसको राजा बनाना चाहते हैं? बोलो राम जी बनाना चाहते हैं भरत को राजा, और भरत जी किसे राजा बनाना चाहते हैं? राम जी को बनाना। कितना बढ़िया सामंजस्य है, बोलो है कि नहीं? कितना प्यार करता है बड़ा भाई छोटे भाइयों से, और कितना समर्पण कर रहा है छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। भरत जी ने कहा मैं रहूंगा नहीं, और यदि आप सब मिलकर जबरदस्ती करोगे तो मैं एक बात और कह रहा हूं, मोहराज हट दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तबही। अगर जबरदस्ती मुझे राजा बनाओगे तो धरती फट जाएगी, ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी। इसलिए जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब मेरा साथ दो। वशिष्ठ जी को कहना पड़ा अवश्य चलिए बन राम जहां, चलो चलो जहां राम है। भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दीन। वास्तव में शोक के समुद्र में अयोध्या डूब रही थी, लेकिन भरत तुमने बचा लिया। क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं? शोक के समुद्र में अयोध्या डूब रही थी, लेकिन भरत तुमने बचा लिया है। चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अवश्य चलेंगे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। भरत जी चल दिए हैं। वशिष्ठ जी महाराज और एक बात बताएं आपको, पूरी प्रजा साथ में जा रही है। कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा भी चल दी,
लेकिन कैकेयी मूर्छित हो गई, क्योंकि भरत ने जवाब दे दिया है कि भैया को ही राजा बनाया जाएगा, बड़े भाई को राजा बनाया जाएगा। तो कैकेयी मूर्छित हो गई कि पति भी चला गया और पुत्र ने भी मेरा त्याग कर दिया। लेकिन जानते हो कौशल्या जी ने उठा लिया कैकेयी को, कहा बहन चल मेरे साथ, तू अकेली कहां रहेगी यहां, मेरे साथ चल, मैं ले चलूंगी तुझे। क्यों भाई, ये सब चले जाते चित्रकूट और इधर ये प्राण त्याग देती, क्यों, कितनी बड़ी घटना घट जाती, बहुत बड़ा अनर्थ होता। कौशल्या जी ने कहा बहन चल, मैं ले चलूंगा, मैं ले चलूंगी, और पूरा समाज चल रहा है, तू अकेली कहां पड़ी रहेगी, मेरे साथ चल, मैं तेरा साथ दे रही हूं, मैं अपने साथ ले चलूंगी और मैं तुझे सदा सदा संभालूंगी, सदा सदा संभालूंगी। अच्छा, ये शब्द अगर बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन के सुन ले तो बोलो ताकत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ताकत है। तो गलती तो सबसे होती है भाई, संसार में कौन ऐसा है जिसने गलती ना की हो? मनुष्य कोई है तो गलती होगी, चाहे नारी जगत में पैदा हुई हो, चाहे पुरुष जगत में कोई पैदा हुआ हो, लेकिन जिंदगी में गलती होती है कि नहीं होती है? गलती होती है, लेकिन गलती को दोहराना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये भगवान की इच्छा से हुआ है। किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से हुआ है। लेकिन अब दुखी है, मुझे कौन संभाले? तो कौशल्या जी ले जा रही हैं। भरत जी आगे जैसे ही बढ़े तो भगवान की पादुकाएं दिखाई दे गई। लोग कहते हैं कि भगवान पादुका पहन के नहीं गए थे, खड़ाऊं पहन के नहीं गए थे, लेकिन चित्रकूट में कहां से खड़ाऊं आ गई? जब राम लखन से बिन पग पनही तो फिर खड़ाऊं भरत को कहां से दे दी? याद रखना, भरत जी, राम जी जो अपनी खड़ाऊं छोड़ के गए थे, भरत जी उन खड़ाऊं को ले जा रहे हैं कि अपने भैया को खड़ाऊं पहनाऊंगा, इसलिए खड़ाऊं लेके जा रहे हैं। वही खड़ाऊं भरत जी ने चित्रकूट में भगवान राम के चरणों में रख दी। अब प्रमाण मिल गया, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, इसलिए ग्रंथों को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। तो खड़ाऊं कोई चित्रकूट में अलग से नहीं आई थी, भगवान की ही अयोध्या से भरत जी लेके गए चित्रकूट। वही खड़ाऊं भगवान वापस देंगे, भेजेंगे। अब सुनो भाई, बहुत अच्छी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भरत जी ने देखा खड़ाऊं, मेरे भैया बिना खड़ाऊं के निरावरण चरण गए हैं, बिना खड़ाऊं के गए हैं। कितने कोमल चरण हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। कमल के समान कोमल चरण। अच्छा, कमल के समान कोमल चरण हैं, कंटका कीर्ण मार्ग है, क्या दशा हुई होगी चरण की? अरे धरती तुझे फट जाना चाहिए। मेरे भैया कैसे चले होंगे? ये अभागिनी मर क्यों नहीं गई जिसने मेरे भैया को वन भेजा है? इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि खड़ाऊं भी छूट गई। अरे ये तो कह देती कि राम मेरी आज्ञा है, खड़ाऊं पहन के जाओ, पदत्राण पहन के जाओ, लेकिन इतनी क्रूर हो गई है कि इसने मेरे भैया को बिना पदत्राण के वन भेज दिया। काहित ऐसे बचन कहेरी, गीतावली रामायण। काहित ऐसे बचन कहेरी, राम जाहु कानन कठोर बन, कैसो हृदय रेहोरी।
काहित ऐसे बचन कहेरी, काहित ऐसे बचन कहेरी। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी है मुख पर ऊन कीरा। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाए। जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाए। अभाग्नि, मेरी आंखों के सामने से हट जा। मेरे भैया बिना परित्राण के गए, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ रहे हैं? आज मेरे लिए राज्य मांग रही है और भैया के लिए निरावरण चरण वनवास मांग रही है कि खड़ाऊ पहन के नहीं जाएंगे, जूतियां पहन के नहीं जाएंगे, परित्राण पहन के नहीं जाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तूने बलकल वस्त्र दिए हैं। मेरा भाई त्रिभुवन का राजा है, अयोध्या के राज्य का भूखा नहीं है, वो तो त्रिभुवन का राजा है। लेकिन तूने आज फकीरों के वस्त्र दे दिए पहनने के लिए, फकीरों के वस्त्र पहनने के लिए दिए। तुझे मर जाना चाहिए था, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। अब कैकेयी जब ये वचन सुन रही है तो यही कह रही है, अब तो धरती फट जावे, हम धरती में समा जावे। बस भरत जी चल दिए, पूरा समाज चल दिया। कौशल्या ने हाथ पकड़ लिया, समझाया इस समय अति व्यथित अवस्था में है, इसलिए भरत जो है सामान्य शिष्टाचार नहीं निभा पा रहा है। कौशल्या जी कह रही क्योंकि अति व्यथित है, इसलिए सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह वो नहीं कर पा रहा है। तुम अभी धैर्य धारण करो। ये किसने समझाया? कौशल्या जी ने समझाया है। जबकि कौशल्या का सिंदूर चला गया कि नहीं चला गया? बोलो भाई। कौशल्या जी का सिंदूर चला गया, कौशल्या का सपूत चला गया, कौशल्या जी का तो सब कुछ चला गया। लेकिन समझा रही है कौशल्या कैकेयी को कि भरत की बातों को तू सुन ले, लेकिन व्यथित मत हो, धीरज मत खो, क्योंकि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए इसके शब्द कठोर निकल रहे हैं। कभी कठोर शब्द बोलता नहीं है। इसकैसा मृदुभाषी तो संसार में कोई है नहीं, बहुत मधुर बोलने वाला है भरत। लेकिन कैकेयी बहन तू समझ, समझ, धैर्य धारण कर। इस समय अपने भाई के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोल रहा है। कौशल्या समझा रही है। चल दिए भरत। श्रृंगबेरपुर में बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन भरत के व्यवहार ने वहां का सद्भाव बना दिया और निषाद राज ने भरत को प्रणाम किया और भरत से क्षमा मांगी, क्योंकि थोड़ा सा सद्भाव बिगड़ रहा था। निषाद के मन में यह भ्रम आ गया था, कान भरने वालों ने कह दिया था कि राम से युद्ध करने जा रहे हैं भरत, लेकिन भरत युद्ध करने नहीं जा रहे थे, राम जी को मनाने जा रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग ने समझाया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले संवाद कर लो, बातचीत कर लो, राम ही भरत मनावन जाही। भरत राम को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे। तो वो जो सद्भाव बिगड़ रहा था वो बन गया और पूरा संवाद श्रृंगबेरपुर का इतना राममय हो गया, धर्ममय हो गया कि भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया। करत दंडवत देखते भरत लीन और लाए, मनऊ लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समात। ये सद्भाव बन गया। पूरा श्रृंगबेरपुर साथ में जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग में भी थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा था, क्योंकि भरत जी ने संगम में स्नान नहीं किया है। भरत जी ने सविद सितासित नीर नहाए। इसका मतलब है सितासित मानी ठंडा और गर्म,
तो ठंडा जल किसका है? बोले गंगा जी का। और गर्म जल किसका है? यमुना जी का। क्योंकि यमुना जी हैं सूर्य पुत्री और गंगा जी कौन है? भगवान के पादार बिंदों से निकली हुई गंगा। बोलो भाई, नख नरगिता मुनिबंधता त्रैलोक पावन सुरसरी। तो बताओ भाई, भगवान के चरण शीतल हैं कि नहीं? और गंगा जी निकली हैं शीतल चरणों से, तो जल कैसा है? शीतल है। और सूर्य पुत्री चूंकि यमुना है इसलिए सूर्य में उष्णता है, तो जल कैसा रहेगा? जल रहेगा गरम। इसलिए सविद सितासित नीर नहाए, मतलब गंगा में स्नान किया और यमुना में स्नान किया, लेकिन जहाँ सरस्वती का वास है संगम त्रिवेणी में, वहाँ स्नान नहीं किया। यहाँ संतुलन बिगड़ रहा है। क्यों? भरत जी ने कहा सरस्वती का भी हाथ है। इस पूरी घटना में सरस्वती का भी हाथ है। सरस्वती ही आई थी और सरस्वती ने जाकर के नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केर अजस पितारी ताय कर गई गिरामती फेर। इसलिए सरस्वती का भी हाथ है। ये सरस्वती ने मेरे भैया को वन भेजने में भूमिका का निर्वाह किया हो, अहम भूमिका का, मैं ऐसी सरस्वती को देखूंगा भी नहीं, स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए संगम में भरत ने स्नान नहीं किया। लेकिन वहां समाधान मिल गया। क्या मिल गया? सरस्वती बोल पड़ी। सरस्वती बोल पड़ी कि सही बताऊं मैं क्यों गई थी, मैंने ये सब क्यों किया। इस मर्म को मैंने बृहस्पति जी को बता दिया है। इस मर्म को मैंने देवताओं को बता दिया है और इस मर्म को आज मैं महात्माओं को भी बता रही हूं। पहले जो आई थी, मैं क्यों आई थी? तव कछु कीन राम रुख जानी। पहले जो मैंने किया है प्रभु राम की इच्छा से किया है। प्रभु का रुख था, इसलिए मैं उनकी आज्ञा पाकर के चली आई। मेरा कोई दोष नहीं है। भरत जी मुझे दोषी मत ठहराओ। भरत जी ने कहा कि इसका निर्णय तो चित्रकूट में होगा, जहां प्रभु राम होंगे वहां होगा। क्योंकि अगर मेरे भैया ने कहा होगा तो कह देंगे, बता देंगे कि हाँ मैंने कहा था। तुम्हारे कहने से नहीं होगा सरस्वती। अगर मेरे भैया कहेंगे तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि मेरे भैया की आज्ञा हुई थी। लेकिन अभी तो कुछ भी सफाई देती रहे। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा है, वो सत्य है कि सरस्वती, देवताओं ने तो भरत के रास्ते को रोकने के लिए भी कहा था सरस्वती से, लेकिन सरस्वती ने कहा नहीं। तब कचुकीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर हो ये हानि। अब अगर मैं भरत को रोकूंगी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। राम को वन भेजने में तो राम जी की इच्छा थी, इसलिए उन्हीं की इच्छा से मैंने ये कार्य किया है। पर राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई, इसलिए भरत जी के लिए प्रकृति अनुरूप हो गई। किए जाय छाया जलद सुखद बहै बर्बाद, जस मग भय न राम कहाँ तसभा भरतै जात। जैसा राम के लिए मग नहीं वैसा भरत के लिए बन गया। क्योंकि प्रभु राम की इच्छा है कि मेरा भाई भरत आ रहा है। ए पृथ्वी कठोर मत होना, ए मेघ छाया करना, धूप न लगने पावे। पृथ्वी से का कोमल हो जाना, छाले न पड़ने पावे। और नदियों से कहा ठंडा ठंडा जल पिलाना भरत को, शीतल शीतल जल पिलाना। किसी भी प्रकार की जल में उष्णता नहीं होनी चाहिए, शीतल जल मिले। सुखद बहाई बर्बाद, जसमक भय न राम का तसभा भरतै जात। अब भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़े, चित्रकूट जा रहे हैं। चित्रकूट सामने पर्वत ही पर्वत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में बहुत ही पर्वत है। अभी आप जाते हो तो देखते हो जहां निगाहें पड़ती है वहां पर्वत पर्वत पर्वत। कामदगिरि तो इसलिए परिक्रमा आप करते हो कि प्रभु राम ने तप किया है उस पर्वत पर बैठकर, इसलिए परिक्रमा होती है। लेकिन पर्वत तो वहां बहुत है। भरत जी को बहुत पर्वत दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन राम जी दिखाई नहीं दे रहे। राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं। राम जी को कौन बताएगा? किसी को भी राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, भक्त को भगवान हमेशा दिखाई देता है। और मैंने कल की कथा में क्या बताया था? भक्त कौन है बोलो? केवट। कौन है भक्त? विमल भक्ति मिली है। बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। तो विमल भक्ति का अधिकारी है, इसलिए केवट को दिखाई दे रहा है कि राम जी कहाँ हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसे दिखाई दे रहा है? केवट को। आपको भरत से बड़ा भक्त कौन होगा? भरत से बड़ा संत कौन होगा? भरत जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सावधान, भरत जी की आंखों में आंसू हैं, और जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्या उससे सामने वाला दिखाई देता है? बोलो भाई, ठीक से दिखाई देता है? नहीं नहीं। और भरत जी की आंखों में क्या है? आंसू हैं। आंसू बंद ही नहीं हो रहे, क्या दिखाई देगा भरत? लेकिन और सब अयोध्यावासी इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम जी किसी को भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर्वत ही पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस केवट ने राम जी को पार किया था, उस केवट को राम जी दिखाई दे रहे हैं। बोले तब केवट, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी हैं बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तिन तरुबरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। बेदी पर मुनि साधु समाजू, और राजत सिय सहित रघु राजू। तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। देखो बैठे हैं, बट छाया वेदिका बनाई, सीनज पान सरोज सुहाई। मैं देख रहा हूं। तो बोलो, केवट भक्त है, केवट को भगवान दिखाई दे रहे हैं। एक बात आपको बता दें, राम जी को जब से केवट ने पार किया है गंगा पार, तब से नाव ही नहीं छुई उसने। उसने परिवार की ओर नहीं देखा, नाव की ओर नहीं देखा। भगवान का चरणोदक लेके भगवान को पार करके वो परमहंस बन करके वन में विचरण करने लगा है। परिवार तो उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यहम्। अब बोलो भाई, भगवान ही योगक्षेम बहाम करेंगे कि नहीं करेंगे? जब अनन्य भाव से समर्पण कर दिया है, पूरे परिवार का समर्पण हो गया, तो योगक्षेम कौन बहाम करेंगे? भगवान करेंगे। भगवान देखें, ये तो विचरण कर रहा है परमहंस बन के, चित्रकूट में रह रहा है, फिर चित्रकूट से आ रहा है। परमहंस चित्रकूट में एक आश्रम है, परमहंस आश्रम। बोलो, उसका नाम क्या है? परमहंस आश्रम। अनसुईया आश्रम को ही परमहंस आश्रम कहते हैं। वहां पर परमहंस संत रहते हैं। तो केवट वो जानता है कि कहाँ रह रहे हैं, चित्रकूट गया है वो। उसने कहा देखो वो बैठे हुए। भरत जी ने जैसे कान से सुना तो दूरी भूल गए। करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीति शारद सकुजाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। कहत प्रीति शारद सकुजाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। पाहे नाथ कही पाहे कुशाई, पाहे नाथ कहीं पाहे गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई,
भूतल परे लकुट की नाई। पाहे नाथ कही पाही कुशाई, पाहे नाथ कहीं पाहे गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई। लकड़ी की तरह पा इमाम कह के भरत जी गिर पड़े। अब लकड़ी अपने आप गिर सकती है लेकिन लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती। लकड़ी को तो कोई उठाएगा तभी लकड़ी उठेगी। और याद रखना, भरत को कौन उठाएगा? भरत को तो राम जी उठा सकते हैं और कोई नहीं उठाएगा। राम से ज्यादा क्षमता किसमें है? भरत में। इतना गंभीरत्व है, इतना वजन है व्यक्तित्व का कि याद रखना उठाने वाले केवल प्रभु राम हैं और कोई नहीं। अब राम जी को पता चला तो भगवान राम जो है, लक्ष्मण जी ने जाके बताया, कहा तो सप्रेम नाय मई माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भगवान ने कहा भरत आ गया है। भरत कहाँ है? भरत दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। उठे राम, राम जी उठे, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान का कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं धनुष बाण गिर गया। अच्छा, आप कहोगे भगवान का धनुष बाण पीतांबर ये क्यों गिरा? पीतांबर भगवान का हृदय पर रहता है, बिल्कुल पास में रहता है, और पास में भी अति पास में हृदय पर रहता है पीतांबर। भगवान ने कहा कि जब मैं भरत को उठाऊंगा तो पीतांबर बीच में बाधक बनेगा मिलने में, क्योंकि ये बीच में रहेगा तो बाधक बनेगा। तो भगवान ने कहा जो भाई भाई के मिलने में बाधक बनता हो उसका त्याग कर देना चाहिए, इसलिए पीतांबर का त्याग कर दिया। कहूं पट पड़ा है एक तरफ। तो धनुष बाणों को क्यों गिराया? ये तो कंधे पर हैं, ये तो व्यवधान नहीं बनते, आप उठा लेते, हृदय से लगाते, साइड में पड़े रहते, क्या दिक्कत की बात? भगवान ने कहा कि भाई के पास जाओ तो कोई शस्त्र लेके नहीं जाना चाहिए। अच्छा बोलो, भाई के पास जा रहे हो तुम तो हथियार लेके जाएगो, इसका मतलब विश्वास नहीं है आपको। अच्छा बोलो, भाई से मिलने जा रहे हो तुम, अगर विश्वास सामान्य किसी से मिल रहे हो तो चलो भाई कोई घटना घट सकती है, लेकिन जब भाई से मिल रहे हो तो हथियार की क्या जरूरत? भगवान ने कहा ये शस्त्र है और मैं जा रहा हूं भाई से मिलने के लिए। मेरा भाई तो लकड़ी की तरह हाथ लंबे किए हुए पाहिमाम कर रहा है और हम कंधे पर धनुष बाण लेकर के जावें। ये धनुष बाण बल के प्रतीक हैं, तो बल के प्रतीक हैं तो धनुष बाण तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। भगवान ने कहा याद रखना धनुष बाण रहेंगे, लेकिन भरत के पास जा रहा हूं इसलिए भरत के पास धनुष बाण नहीं है, इससे बल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास शस्त्र से ज्यादा बल है प्रेम बल। कौन सा बल है? प्रेम बल। भरत के पास सबसे बड़ी ताकत है प्रेम की, प्रेम बल। जैसे मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए प्रेम में बड़ी ताकत है। प्रेम के मर्म को तुम नहीं समझ पाए हो, इसलिए धोखा हो रहा है। प्रेम के मर्म को समझो। आज प्रेम करके लोग धोखा कर देते हैं। बोलो, पहले करते हैं प्रेम और फिर करते हैं धोखा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते। राक्षस तो चैलेंज करते हैं कि मैं आ रहा हूं लड़ने के लिए। राक्षसों से भी गए बीते हो,
कि प्रेम करके धोखा कर रहे हो? कितना बड़ा छलावा। प्यारे, सावधान होकर के मेरी बात को सुन लो। भगवान राम ने कहा कि भरत के पास प्रेम बल है और मैं धनुष बाणों का बल लेकर के भरत के सामने जाऊं? नहीं, मैं प्रेम लेकर के ही जाऊंगा। क्या लेके? प्रेम लेके जाऊंगा और इन भुजाओं से भरत को उठाऊंगा और हृदय से लगाऊंगा। इसलिए धनुष बाण पड़े हैं, इनको पड़ा रहने दो। नारद जी आ गए इतने में, लेकिन नारद जी ऐसे पत्रकार कि देवताओं के भी हैं, दैत्यों के भी हैं, संतों के भी हैं, बोलो भक्तों के भी। एक ही पत्रकार और गजब का पत्रकार, और सभी सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, धनुष बाणों, अब तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब तुम साथ मत देना। पीतांबर से कहा कि तुम्हारा भी त्याग हो गया है, अब तुम वक्ष पर मत रहना, हृदय पर मत रहना। तुम्हारा त्याग कर दिया है, दूर कर दिया है राम जी ने। धनुष बाण बोल पड़े, नारद जी भ्रम है। मेरे प्रभु ने जिसको स्वीकार कर लिया है उसको दूर नहीं किया है, तो दूर तुम्हें तो किया है? नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे दूर नहीं किया है। पीतांबर कहता मुझे भी दूर नहीं किया है। फिर मैंने स्वयं देखा कि भगवान राम के छोटे भाई भरत पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, हम अभागे कंधे पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए, इसलिए गलानी से गिर गया हूं। कहूं पट कहूं निखंग धनु सीधा। गिलानी से हृदय भर गया कि मुझे भी धरती पर गिर जाना चाहिए, अब कंधे पर चढ़ा रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं गिर गया। मेरे प्रभु कभी किसी को दूर नहीं करते हैं। बोलो भाई, जड़ में भी चैतन्यता आ गई कि नहीं? बोलो, हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? ये धनुष बाण क्या है? बोलो, हैं जड़ कि नहीं? पीतांबर क्या है? तुम जब उठाओगे तब उठेगा, जब डालोगे तब गिरेगा, अपने आप तो इसमें क्षमता नहीं है, लेकिन इनमें भी चैतन्यता आ गई। जो चेतन को जड़ करे वो जड़े करे चैतन्य, ये सामर्थ्य है भगवान में। अब भगवान आ गए, भरत जी पड़े हैं, पूरी अयोध्या के लोग खड़े हैं, अयोध्या के लोग खड़े हैं और भगवान राम खड़े हैं सामने, भरत जी चरणों में पड़े हैं। भगवान ने कहा, भरत मैं आ गया हूं, उठो। भरत जी ने कहा, नहीं उठूंगा, इसलिए कि चरणों में पड़ा हूं और चरणों का दर्शन हो रहा है। मैं भी चाहता हूं कि जैसे और सब महात्माओं को आपने अपने चरणों में जगह दे दी है, तो थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। भगवान ने कहा कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए, इसलिए उठो, मैं हृदय से लगाऊंगा। भरत जी ने कहा, मैं उठ नहीं सकता हूं, क्योंकि लकड़ी की तरह गिरा हूं। लकड़ी अपने आप गिर सकती है, लेकिन अपने आप उठ नहीं सकती है। मैं लकड़ी की तरह भूतल परू लकुट की नहीं, कोई उठाए तो लकड़ी उठ जावे। भगवान ने और भरत जी ने कहा कि आप उठाना नहीं, मुझे तो चरणों में आनंद मिल रहा है, बस आनंद लेने दो। भगवान ने कहा, नहीं उठो उठो। भरत जी ने कहा, नहीं मैं तो चरणों में पड़ा हूं, पड़ा ही रहूंगा। भगवान ने बरवस मानी जबरदस्ती, बरवस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपार। जबरदस्ती भरत को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। भरत क्या है? बोले, भरत है प्रेम। राम जी क्या है? प्राण है। बोलो भाई, शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर मुर्दा हो जाता है, मिट्टी। क्या हो जाता है? शरीर मिट्टी हो जाता है, क्योंकि प्राण निकल गए। इसका मतलब है आत्मा रामो विराजते, आत्मा में राम बैठे हुए हैं, आत्मा से राम निकल गए, हम निष्प्राण हो गए, मुर्दे के समान हो गए। जो जिंदा है और राम का नाम नहीं लेते हैं वो भी मुर्दे के समान है, जिंदा होते हुए भी मर्दे के समान है, मरे हुए हैं। इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, इंसानों भगवान का नाम लो। अब एक बात सुन लो, बहुत अच्छी बात है। क्या भगवान ने जैसे हृदय से लगाया,
तो प्रेम अयोध्या से चला और प्राण कामदगिरि से चले हैं। राम जी कामदगिरि से, तो प्राण चले हैं कामदगिरि से। अच्छा, तुम जैसे ही परिक्रमा करते हो तुम्हारे प्राणों में एक चैतन्यता आ जाती है कि नहीं चित्रकूट में, जब परिक्रमा करते हो, क्योंकि चित्रकूट पर हमारे प्राण हैं। कामदगिरि पर कौन? राम जी विराजे, वही हमारे प्राण हैं। इसलिए प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसी ब्रह्म काराकार स्वरूप वहां प्रकट हो गया है। कौन राम है, कौन भरत हैं, ये पहचान ही समाप्त हो गई। राम ही भरत हैं और भरत ही राम हैं। आज दिव्य मिलन हुआ भाई भाई का। सोचो जरा, जो चला गया था वो वापस लौट आया कि नहीं? क्योंकि राम जी चले गए थे, अब मिल गए राम जी, सब कुछ वापस। अरे पिताश्री भले ही चले गए हैं, ये तो मृत्यु सागर है, मृत्यु लोक है, जाना ही पड़ेगा प्यारे, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमानन चढ़ गया, कोई बांधे जात जंजीर। लेकिन सत्य तो यह है, आज भाई का भाई से मिलन हो गया। भगवान ने कहा, भरत बड़ी लंबी भीड़ लेकर के आए हो, क्या चाहते हो?